वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुर विला। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम एनसीईआरटी में क्लास 10th में केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा रहे थे और इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कार्बन की नेचर बताया था, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी वो बताया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है और आगे भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और आप इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए तो हम और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं उसी सीरीज में आगे, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, आज क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से बना है हाइड्रो। कार्बन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन, ठीक है, H+C, मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो उनको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और वैसे ही इसमें भी यही लिखा है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? मेथेन, एथेन, एथाइन और एथीन, ठीक। C2H6, C2H4 और C2H2, ठीक है। वैसे आप देखिएगा, जिसमें एन होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसमें इन होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसमें आइन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से। अभी इसी में आगे ही हाइड्रोकार्बन्स में है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, ठीक है। उसमें हम बताएंगे आपको कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्या खेल है, ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। देखिए, ठीक है, आ जाते हैं हम सैचुरेटेड, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में 2 पार्ट है, एक होता है, वैसे तो मेनली 3 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक, ठीक है, बट आपके में सैचुरेटेड है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड है। तो हम जानते हैं सैचुरेटेड, बोलते हैं सैचुरेटेड को संतृप्त कार्बन। संतृप्त मतलब जिससे हम संतृप्त हो जाए, मतलब संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। और जिससे संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड कार्बन में हम आ जाते हैं, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। n में क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। और उसी जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी नंबर ऑफ कार्बन, मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन, तो C2 हो जाएगा, प्लस H2n है तो H2 × 2 + 2, मतलब 2 2 4 और +2 कितना होगा? C2H6, ठीक है। ये हो गया इसके फॉर्मूला का मतलब, ठीक है, जनरल फॉर्मूले का मतलब आपको हो गया क्लियर, ठीक है। लिखा भी है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, जितने कार्बन आइटम्स होंगे n की वैल्यू वहां पे उतनी रखी जाएगी, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन आइटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय अ सिंगल बॉन्ड ओनली आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम समझते हैं सैचुरेटेड, अभी मैंने आपको इसका एक वर्ड बताया, संतृप्त, मतलब कार्बन की एक अपनी अलग नेचर है, टेट्रावैलेंसी पाई जाती है, ठीक है। तो सैचुरेटेड में क्या होगा? वो अपनी एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। जैसे CH4 है, देखिए ये हो गया कार्बन, ठीक है। कार्बन, अभी हम और एक चीज जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के जो नेचर होते हैं वो सेम नेचर होते हैं, ठीक है। सेम नेचर होने के कारण ये एक दूसरे से क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही, ना ही हाइड्रोजन के पास भी एक होता है हाइड्रोकार्बन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन भी इस कंफ्यूजन में रहता है कि इसको लूज करूं या गेन करूं। तो हाइड्रोजन ना इसको लूज कर सकता है एक को, और ना ही मतलब ये सोचता है कि मैं इसको गेन कैसे करूं। अगर मान लीजिए लूज कर देगा तो हाइड्रोजन में क्या होता है? एक होता है, एक होने के कारण इसमें एक सेल बनेगी, एक सेल बनेगी तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी एक सेल होगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब अगर मैं एक दे दूंगा तो मैं तो बिल्कुल खाली हो जाऊंगा, ठीक है। और कार्बन में क्या होता है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, 6 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो N4 करेंगे, ठीक है। और दोनों ही क्या करेंगे? दोनों ही स्टेबल कंपाउंड बनने के लिए प्रयास करते हैं। अब कार्बन भी इसी चक्कर में रहता है, भाई ये न्यूक्लियस हो गया, कार्बन में 2 सेल, एक की हो गई, एक की हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि गेन करूं या लूज करूं, ठीक है। दोनों ही कंफ्यूजन, तो दोनों क्या करते हैं? आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं? आपस में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि कार्बन भी और हाइड्रोजन भी दोनों ही ना लूज कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी लूज करेगा तो खाली हो जाएगा और ये लूज करेगा तो 4
किसी को दे नहीं सकता है, क्योंकि 4 इकट्ठे इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो काफी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो न लॉस कर रहा है न गेन कर रहा है, क्योंकि इसको स्टेबल बनाने के लिए कार्बन को +4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेंगे, दोनों ही म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, दोनों ही म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये दोनों ही आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कैसा बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। कैसे, क्योंकि सभी हाइड्रोजन से मान लीजिए कार्बन में 4 थे, 4 और मिल गए, तो ये पूरा क्या हो गया, एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, CH4। अब क्यों इसने हाइड्रोजन से ही किया, क्योंकि हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कार्बन को भी 4 की जरूरत है। तो एक इंडिविजुअली, मतलब कहने का मतलब है सैचुरेटेड में क्या होगा, सैचुरेटेड में जो हाइड्रोजन होगा ये होंगे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट, बट एक इंडिविजुअली कंपाउंड होगा। ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग, और इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो ये क्या होगा, जब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और दोनों ही क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक, दोनों ही अपनी अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। जहां पे जिसको जरूरत है वो उस हिसाब से अपनी अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है और अलग अलग है। तो इसमें यही है, आप देखिएगा इसमें इंडिविजुअल है चारों हाइड्रोजन और चारों ही कार्बन से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, विच द कार्बन एटम्स आर लिंक टू ईच अदर ऑफ अ सिंगल बॉन्ड ओनली आर नोन एज, क्या लिखा है, सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो होता है एल्केन्स। ठीक, इसको एल्केन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, उसको इरेज कर दिया है ताकि थोड़ा सा और समझ में आए। तो सैचुरेटेड को किस नाम से और जानते हैं, एल्केन्स। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी आगे ही इस चैप्टर में एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइंस, ये तीनों वर्ड्स बहुत यूज होंगे। और ठीक है, और ये इसका जो जनरल फॉर्मूला है इसका भी यूज होगा। तो ये दोनों ही चीज इसमें याद करिएगा। ठीक है, इसका क्या हो गया, CH4 और C2H6, ये दोनों क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब CH4 का तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन से एक एक हाइड्रोजन से क्या हो जाएंगे, बॉन्ड कर लेंगे। ठीक, सॉरी एक मिनट, सही नहीं बना है, एक मिनट। देखिए, ये हो गया कार्बन। कार्बन का मैंने आपको बताया है 6, 2 and 4। ठीक है, कार्बन में आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक, और ये हो गए हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे, क्या बनाएंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और C2H6 कैसे बनेगा, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, इन दोनों को आपस में करके ऐसे 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 ऐसे। अब आप जोड़ लीजिए कि कितने हो गए हाइड्रोजन और कितने हो गए कार्बन। अभी मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 and 6 और 2C। ठीक, वैसे ही ये 1 2 3 और 4, ये बन गया CH4 और ये बन गया C2H6 का डायग्राम। देखिए दोनों ही मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और अलग अलग हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सैचुरेटेड का मतलब समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अनसैचुरेटेड पे। ठीक है, ठीक, अब देखिए अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कभी संतृप्ति नहीं होएगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, इसकी इच्छा ही नहीं पूरी हो रही है। कैसे, आप देखिए, हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैज अ लीस्ट 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में, एक होता है, पहला होगा जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ठीक, और रिंग इन इट्स कार्बन चेन। ठीक है, अब ये होता है कि 2 पार्ट्स में होता है, एक होता है एल्कीन्स और एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ठीक है, डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ठीक है,
अभी वो भी आएगा, वो भी बताते हैं, पहले डबल बॉन्ड समझ लीजिए। डबल बॉन्ड में क्या है, जैसे कि ये होता है एल्कीन्स, ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या होता है एल्कीन्स, ALKENES, ठीक, एल्कीन्स। ईन्स आप इतना याद रखिए क्योंकि भूल जाएंगे, तो इसलिए लास्ट का वर्ड याद करिए। और देखिए इसमें एन्स है, ठीक है, इससे पता चलेगा एन्स का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक, और ईन्स का मतलब होगा डबल, ठीक। अभी ये चीज बहुत याद करने वाली बात है क्योंकि वो आईपीएससी में यूज होगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। अभी मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड का बता दिया है, और इसमें क्या लिखा है CnH2n। अभी मैंने बताया कि n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, मतलब अगर हम कार्बन की वैल्यू 1 लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा C2H और 2 2 4, C2H4 बन जाएगा, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, ऐसे समझिए कि जब हम सैचुरेटेड में क्या था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन क्या कर रहा था, हाइड्रोजन सबको संतुष्ट कर रहा था, कार्बन भी अपनी 4 वैलेंसी बना के पूरा हो गया था, और इसमें 8 हो गए थे, और हाइड्रोजन को भी 2-2 मिल गए, इसका डुप्लेट पूरा हो गया और दोनों ही स्टेबल बन गए। बट अगर मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है, मान लीजिए ये 3 दे रहे हैं हाइड्रोजन, तो क्या होगा, तो ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक और कार्बन आइटम से लिंक कर लेगा, और ये डबल बॉन्ड के थ्रू लिंक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन ने सपोज, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड क्या कहलाएगा, ये डबल बॉन्ड ही अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स कहलाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों हटा दिया मैम ने ये हाइड्रोजन, मान लीजिए ये इंडिविजुअल कंपाउंड है और इसमें 3 ही हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये अपने ही जैसे कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अगर कनेक्ट करेगा तो वैलेंसी 4 पूरी नहीं होगी, तो 1 2 3 4, ठीक। ये भी हाइड्रोजन हटा दीजिए, ठीक, 2 हैं, ठीक, बताती हूं ऐसे, ठीक। अब 2 तो ये हो गए, 3 ये 4 ये, ठीक। कार्बन की कितनी होती है, टेट्रावैलेंसी में क्या होगा, ये 4 पूरी कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही 2 यहां बना देंगे, ठीक, तो इसकी भी कार्बन की पूरी हो गई, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, C2H4। अभी मैंने जनरल फॉर्मूला के थ्रू बनाया ये कंपाउंड, और उसको मैंने स्ट्रक्चर रूप में आपको दिखा दिया, ठीक है। समझ में आया कि मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं है, उसमें था हाइड्रोजन इंडिविजुअली चारों को पूरा कर रहा था कार्बन को, यहाँ पे नहीं है पूरा हाइड्रोजन, इसमें 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, ये अपने ही जैसे कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा, इसीलिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और अब हम अनसैचुरेटेड में एक और पार्ट है ट्रिपल बॉन्ड का भी बताते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्या खेल है, डबल बॉन्ड का बता दिया, ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं, अभी मैंने बताया था एन, इन और आइंस, ये याद रखेंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइंस बोलते हैं, ठीक ठीक। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n -2, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, यहां लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला, फिर आपको बताते हैं कैसे कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमने उधर 2 रखे थे, तो अगर हम यहाँ पे भी 2 रखें तो बनेगा ये, देखिए C2, तो 2 × 2 4, 4 में से 2 गया तो 2, C2H2 बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है। तो इसके जनरल फॉर्मूला में क्या आएगा, C2H2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन दिस द 2 कार्बन आइटम्स आर कनेक्ट बाय ट्रिपल बॉन्ड, इसमें बोला था 2 कार्बन आइटम्स क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, 3 कार्बन मतलब 2 कार्बन आइटम होते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा मतलब कनेक्ट होते हैं, तो ठीक है। तो ये कार्बन, अभी मैंने आपको बताया था कि वहां पे 2 हाइड्रोजन बनाए थे, जो डबल बॉन्ड का था वो इसमें ऐसे 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 कार्बन बना था, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बने थे। तो मान लीजिए इसमें और नहीं कार्बन है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो हम एक हाइड्रोजन से यहाँ जोड़ लेते हैं और इसको ट्रिपल बॉन्ड से दूसरे कार्बन को कनेक्ट कर देंगे, और ये तो इसका फॉर्मूला C2H2 बन गया, देखिए 2 C हो गए, 1 H। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसे भी तो हो सकता है, इस H को भी हटा दें हम, और ये कार्बन को हम
4 बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर दे, बट ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, फिर ये हाइड्रोकार्बन की सीरीज में नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ही मतलब होता है कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन दोनों ही मिलके ही जो बनाते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा, और ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो इसमें एक्सेस करे, तो इसलिए ये कोई कंपाउंड नहीं है। तो केवल ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू ही एल्काइंस बनेंगे। ठीक है, आयंस बनेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि अनसैचुरेटेड क्या है। वैसे तो ऐसे ही आप समझ लीजिए, अनसैचुरेटेड तो 2 पार्ट्स में है, एक हो गया आपका एल्कीन्स और एक हो गया एल्काइंस। ठीक, और सैचुरेटेड में क्या है, एल्केन्स। अब ये आप लास्ट के 3 वर्ड जरूर याद करिएगा, इंस, इधर से देखते हैं, एन्स, इंस, आइंस। ठीक, ये तीनों का ही यूज आगे है और इसके जनरल फॉर्मूले भी। ठीक है, तीनों के इसमें क्या होगा, जब आप जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे इसका, एक ये है और एक ये है, मैं मेंशन कर रही हूं, उसको आप देख लीजिएगा, और एक ये। ठीक है, तीनों फॉर्मूले आगे होमोलॉगस सीरीज पढ़ाएंगे, उसमें तीनों की ही जरूरत पड़ेगी। और ये जो 3 नाम है, क्योंकि अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के नाम से हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, अब हम आपको पढ़ाएंगे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के। ठीक है, तीनों के फॉर्म में पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सॉरी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल भी इसमें नहीं लिखे थे, पर कंपाउंड मैंने बना दिए तो उसके थ्रू एग्जाम्पल भी हो गए तीनों के। तो आई होप आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आया होगा कि क्या है हाइड्रोकार्बन्स, और इसके टाइप्स भी पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।